हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड अभी मैं हूँ अपनी किचन में एंड मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ, मेरे को थोड़े से एक्चुअली फॉक्स नट्स यानी मखाने रोस्ट करने हैं अपनी डॉटर के लिए, जो कि वो इवनिंग में लेती है। तो बस थोड़े से मैं फॉक्स नट्स रोस्ट करूँगी एंड मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि आज मैंने कुछ नया बनाया। और वो क्या बनाया मीन्स लाइक देखिए, मेरे जो हेयर्स हैं, मैंने कितने ब्लॉग्स में लाइक शेयर किया कि मेरे जो हेयर्स हैं मैं रीबॉन्डिंग 2 बार करा चुकी हूँ। उससे बहुत डैमेज हुए थे। ऑल्दो इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, माइंड ब्लोइंग इफेक्ट आता है। हमारे हेयर्स इतने स्ट्रेट हो जाते हैं कि वॉश करने के बाद भी बहुत स्ट्रेट लगते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना, जैसे एक नीट एंड क्लीन एंड वेल शेप्ड लुक आता है, वो था बिल्कुल। मैं बहुत खुश थी कराकर। बट रीबॉन्डिंग के दौरान आप बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करेंगे अपने हेयर्स में, यूज़ ही नहीं कर सकते, सिर्फ सिरम। एंड इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर, क्योंकि हमारे उसमें अराउंड 4000 रुपये लगते हैं रीबॉन्डिंग कराने में। एंड फिर उसके प्रोडक्ट्स जो कि 1 मंथ मुश्किल से चलते हैं, वही 2000 के 2500 के आता है। एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू करते रहना है हर महीने उन प्रोडक्ट्स को। तो उसमें आपको शैम्पू एंड एक कंडीशनर एंड उसके अलावा आपको एक हेयर सीरम दिया जाएगा जो आपको यूज़ करना है। आप ऑयलिंग बिल्कुल नहीं कर सकते वरना रीबॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस, मैंने एक्चुअली 2 बार रीबॉन्डिंग कराई थी। मैं बोलूँगी कि इफेक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रीबॉन्डिंग हुई। बट मैं ये भी बोलूँगी कि देखिए, ये केमिकल्स वाला प्रोसीजर होता है तो डैमेज भी करता है हेयर्स को। तो अभी मैंने कुछ टाइम से ये डिसाइड करा है कि मैं अब से ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं चाहूँगी। मुझे सिर्फ अपने हेयर्स की केयर करनी है। जिस तरह से आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स लेकर भी हमारे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं लुक वाइज, उसी तरह से अगर हम हेल्दी ट्रीटमेंट्स, हेल्दी नेचुरल चीज़ों से, ऑयल्स या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें आयुर्वेदिक यूज़ करेंगे जिनसे हमारे हेयर ग्रोथ हो सकता है, हेयर फॉल कम हो सकता है, डैंड्रफ कम हो सकता है, ग्रे हेयर कम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। हम घर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से हम हेयर ऑयल्स बना सकते हैं, हम शैम्पूज बना सकते हैं, हम मास्क बना सकते हैं हेयर के। तो मैंने एक्चुअली आज कुछ बनाया है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाया है, उसके बाद अपनी बिटिया के लिए करूंगी फॉक्स नट्स रोस्ट। फॉक्स नट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। वी शुड टेक देम, वी शुड कंज्यूम देम। हम अगर आप सुबह उठकर थोड़े से देसी घी के अंदर फॉक्स नट्स को रोस्ट कर खा सकें ग्रीन टी के साथ, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दे आर द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, हमें लेने चाहिए। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। ये देखिए गाइस, ये है ऑयल जो कि मैंने बिल्कुल अभी अभी बनाया है। इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। ये है हेयर ऑयल। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या आप लोगों को पता है कि सबसे हेल्दी ऑयल कौन सा होता है हेयर्स के लिए? मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। तो आप अच्छे से अच्छा सरसों का तेल ले सकें तो लीजिए। एंड उसके अंदर मैंने सिर्फ 3 आइटम्स डाले एंड 3 आइटम्स को डालकर तेल को खूब पका लिया, बिल्कुल जला लिया। और जब अच्छे से पक गया, 10 मिनट खूब अच्छे से पूरा जल गया, देन मैंने उसको स्ट्रेन किया एंड मेरा हेयर ऑयल इज रेडी। मैं हेल्दी हेल्दी हेयर ऑयल इज रेडी एंड मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। एंड मैं कुछ ही मंथ्स में आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे हेयर्स ग्रो भी होंगे। एक ही ग्रे हेयर है, मुश्किल से मेरे बालों में वो गायब भी हो जाएगा या फिर वो ब्लैक हो जाएगा। एंड नो डैंड्रफ एंड नथिंग, ओनली हेल्दी हेल्दी और हेल्दी हेयर्स। तो मैंने सबसे पहला आइटम जो यूज़ किया अपने मस्टर्ड ऑयल में, वो डाला था मैंने मेथी दाना। मेथी दाना इज बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ। इसकी जो हेयर ग्रोइंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज करता है मेथी दाना। तो आप वो डालेंगे, अराउंड ½ कप डाल सकते हैं आप। देन इज द बेस्ट थिंग फॉर द हेयर ग्रोथ इज रोजमेरी। रोजमेरी का ये ऑर्गेनिक रोजमेरी बॉक्स है, जिसमें कि रोजमेरी की ड्राइड लीव्स हैं, ये मैंने डाली इसके अंदर अराउंड 1 कप। एंड रोजमेरी वाटर स्प्रे भी आता है, रोजमेरी वाटर भी आता है मार्केट में किसी भी ब्रांड का, वो भी ले सकते हैं। उसको भी हेयर में कहते हैं स्प्रे कीजिए, बहुत हेल्दी होता है। बट देखिए, फिर भी वो आर्टिफिशियल है ना, मेरे को नेचुरल बनाना था घर में ही कुछ। तो मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट। आप कोशिश, अगर आपको गोले का तेल, नारियल वाला तेल पसंद है तो आप गोले के तेल में कर लीजिए। बट मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे बोला था, हेयर्स रिलेटेड बोला था इन्होंने, कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बाल अच्छे हो जाए तो कोई तेल मत लगाना, सिर्फ सरसों का तेल लगाना। तो इसलिए बदबू
बहुत आती है सरसों के तेल में, बट ठीक है फाइन, हम रात को लगा के सोएंगे, हमें ट्वाइस अ वीक लगाना है, नेक्स्ट डे मैं वॉश कर लेती हूँ। तो एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट विच आई टुक इज कलौंजी। ये कलौंजी जो होती है, जब हम नान बनाते हैं ना मखनी दाल के साथ, तो उस पे लगाते हैं नान पे, तो ये कलौंजी लेनी है 1 कप। तो हमने क्या क्या लिया, रोजमेरी ड्राइड लीव्स जो कि आपको ब्लिंकिट से मिल जाएंगी, आप ऑर्डर कर लीजिए। देन इज 1 कप आपको चाहिए मेथी दाना, जो कि हम कड़ी में छौंक लगाते हैं जिससे, वो बेस्ट होता है हेयर्स के लिए, रोजमेरी भी बेस्ट होता है। एंड द थर्ड थिंग इज आई टुक कलौंजी जो कि नान पे लगती है ब्लैक कलर की। तो ये तीनों चीजें आपको मस्टर्ड ऑयल में डालनी है एक पैन में, एंड उसके बाद आपको खूब हीट करना है, 10 से 15 मिनट खूब चलाना है, खूब पकाना है, उसको बिल्कुल जल बनाकर राख कर लेना है, एंड उसको स्ट्रेन कर देना उस ऑयल को, एंड ठंडा कर कर आप इसको एक बॉटल में भर सकते हैं। योर हेल्दी हेयर ऑयल इज रेडी फॉर हेयर मसाज के लिए, बिल्कुल रेडी हो गया। और मैं आज तो देखिए मैंने कल ही हेयर मसाज करी है अपनी कोकोनट ऑयल से, तो अभी तो नहीं करूंगी, बट हाँ जिस दिन भी करूंगी मैं तो एक ब्लॉग जरूर शूट करूंगी आप लोगों के साथ। सो गाइज, ये मेरा एक बहुत बढ़िया सा व्लॉग था जिसमें कि कुछ नेचुरल चीज मैंने आप लोगों को बताई जो कि मैं यूज करने वाली हूँ। एंड चलिए अब वो चीज तो हो चुकी है, अब हम करते हैं फॉक्स नट्स रोस्ट। मैं अपनी बिटिया के लिए फॉक्स नट्स रोस्ट करने जा रही थी, जिसके भी मैंने आपको फायदे बता दिए कि इट्स रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, अगर हम इसे सुबह उठकर ले सकें तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि फॉक्स नट्स बहुत हेल्दी होते हैं तो मैं इनको पूरा स्टॉक कर रखती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने सारे, ये देखिए कितने सारे हैं, ला कर दिए हुए हैं कि खूब खाओ बना के और बच्चों को भी खिलाओ। तो बस अभी मैं कुछ पैन वगैरह लेने वाली हूँ एंड उसमें डालूंगी थोड़ा सा देसी घी। देखिए मैंने ली एक कढ़ाई, अभी मैंने किया गैस बर्नर ऑन। गाइज अभी मैंने ली एल्युमिनियम की कढ़ाई जो कि अनहेल्दी होती है। आप बहुत जल्दी मेरे व्लॉग्स में देखेंगे कि मैं किस तरह से इस कढ़ाई को रिप्लेस कर दूंगी, किससे, एक हेल्दी कुकवेयर से, दैट इज ईदर सैरामिक। स्टील तो है मेरे पास, 2 कढ़ाइयाँ स्टील की मैंने लास्ट ईयर ली थी। एक्चुअली क्या है ना, मैं बोलने को अभी भी बोल सकती हूँ अपने हस्बैंड से कि लाइक ऐसे से मुझे कढ़ाई चाहिए, ये एकदम ऑर्डर कर देंगे, बट मैं शान पूछ के बोलती रही हूँ क्योंकि फिर ये सब चीज़ें ऑर्डर कर देता है मेरे लिए। तो मैंने सोचा था कि धनतेरस एक शुभ ओकेजन होता है, उस पर बर्तन खरीदना शुभ होता है, तो मैं शुभ 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 करने में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ धनतेरस के लिए बचा के रखते हैं। एक तो प्लान किया हुआ है कुछ ब्रास के बर्तन लेने हैं पूजा के लिए, टू एनहांस माई वर्शिप प्लेस। एंड सेकेंड थिंग इज मुझे लेनी है कढ़ाई सेरामिक की, एंड फिर मैं इसको बिल्कुल रिटायर कर दूंगी क्योंकि ये अनहेल्दी कुकवेयर है। तो अभी मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है गैस बर्नर पे, एंड अभी मैं डालने जा रही हूँ उसमें क्या, देसी घी। देखिए गाइस, मैं जब पहले डाइट करती थी ना, तो मैं देसी घी कंजम्पशन मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। मैं बिल्कुल रोटियों पे देसी घी नहीं लेती थी, पराठे मैंने खाने बंद कर दिए थे, एंड दाल सब्जी भी जो छुक रही हैं बन रही हैं देसी घी में बन रही हैं। अदरवाइज मैं देसी घी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 100 में से 1% खाती थी। मैंने 5-6 साल बिल्कुल देसी घी नहीं खाया, तो उससे भी मैंने रिड्यूस किया। बट कहते हैं देसी घी ना खाने से हमारे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे घुटनों पे पड़ता है, ग्रीजिंग कम हो जाती है, उसमें इश्यूज आने लगते हैं। तो देखिए अगर हमारा बॉडी नहीं वर्क करेगा, अब मैं परेशान रहती हूँ कि मेरी 6 मंथ्स हो गए हेल्थ ठीक नहीं रहती, इट्स बेटर, सब कहते हैं कम लो बट यूज देसी घी का करो। तो अभी मैं अपनी बिटिया के केस में मैं बिल्कुल, वो कहती है ऑलिव ऑयल डाइटिंग के लिए यूज होता है, मुझे उसमें दिया करो, बट मैं उसे बिल्कुल नहीं देती। क्यों? द रीजन इज, देखिए मेरे को लगता है कि बच्चा जब तक अपने घर में है उसे खूब अच्छे से खिलाओ, खूब देसी घी में सारी चीजें खिलाओ, क्योंकि बाद में मैरिज के बाद तो सब एनर्जी लेवल सारा डिस्ट्रीब्यूट ही होता रहता है आगे। तो इसलिए मैं देसी घी लेकर अभी इसमें थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। और मैं खुद भी गाइस, मैं ऑलिव ऑयल अब बिल्कुल कंज्यूम नहीं करती, बिल्कुल मेरे घर में ऑलिव ऑयल नहीं आता, क्योंकि ऑल्दो ऑलिव ऑयल इज यूज्ड इन डाइटिंग, बट उससे हमारे ऑर्गन्स पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे। तो मैंने भी डाला थोड़ा सा अराउंड 1 TBSP देसी घी इन द कढ़ाई, एंड अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा फॉक्स नट्स। ये देखिए ये हैं फॉक्स नट्स।
देखिए गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इनटेक करना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स में व्हेन दे बिकम वुमेन तो एक टाइम में आके कैल्शियम लेवल बहुत कम होता है। देखिए आगे आगे जाके मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, बच्चे होते हैं हमारे, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की हमेशा डेफिशिएंसी होती है। इसलिए जितना हम अच्छे से ले सकते हैं अपने आप, जितना हम अच्छे से दे सकते हैं, स्पेशली टू आवर डॉटर्स, हमें देना चाहिए अच्छे से। अब मेरी बिटिया तो एक्चुअली मेरी सिटी में पढ़ रही है, बट अगर उसके बाहर जाने का कहीं हो जाता तो मैं तो ये सोचती कि सबसे पहले मखानों को रोस्ट करा एंड खूब बड़े से डिब्बे में भरा, एंड जब भी वो आए तो उसको मखाने ज़रूर देने हैं देसी घी में फ्राई करके, क्योंकि मखाने मैंने बताया ना बहुत कैल्शियम होता है इनके अंदर, एंड कैल्शियम इज़ वेरी वेरी मच नीडेड फॉर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, लड़कियों को स्पेशली तो बहुत ज़रूरत होती है। एंड मेरी मॉम भी मुझे जब भी मैं जाती थी ना घर पे, ये ले मखाने का पैकेट ले जा, मखाने का पैकेट ले जा, खूब भर भर के मखाने देती थी। तो बस इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी देखे मेरे लिए कितने सारे ला के रखे हैं कि खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ अच्छे से। तो बस अभी मैं कर रही हूँ मखाने रोस्ट, फटाफट से कर दूंगी, और लो फ्लेम पे करेंगे वरना जल जाते हैं ये। तो ये लिया मैंने, एंड मैं फटाफट मखानों को करूंगी रोस्ट। एंड मखानों में आप क्या डाल सकते हैं गाइस, एक बार तो थोड़ा चला देंगे कि देसी घी अच्छे से इन पर पूरा अच्छे से लग जाए। अब देखिए मखानों में जैसे हम व्रत में ले रहे हैं तो मेरी बेटी तो फीके मखाने लेती है, घी में रोस्ट करवा कर ले लिया, उसमें कुछ नहीं डलवाया, बट अदरवाइज उसके अंदर सेंधा नमक, मैं तो रेगुलर यूज़ में भी सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, मुश्किल से 12 महीने में 1 महीना यूज़ करती हूँ मैं टेबल सॉल्ट, मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि वो एक हेल्दी नमक होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाता वो, बट क्योंकि उसमें आयोडीन एब्सेंट होता है सेंधा नमक में, तो हम साल में 1-2 महीने टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आयोडीन की भी कमी ना हो। देखिए मुझे न्यूट्रिएंट्स की अच्छे से नॉलेज है, बिकॉज मैं होम साइंस की स्टूडेंट हूँ, एंड मैंने बहुत अच्छे से सब डाइट वाइट के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरा इंटरेस्ट था इस सब चीज़ में, तो मैं थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कौन सी चीज़ में कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी कुक करने की। तो अभी मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ, इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डालते हैं, बट वो बहुत अनहेल्दी होता है, हमें अवॉइड ही करना चाहिए, सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर एंड सेंधा नमक का यूज करना चाहिए। तो देखिए मखानों को रोस्ट होने में कम से कम 7 से 8 मिनट तो लगती है, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर कर अच्छे से देसी घी मिक्स कर आप एक बार छोड़ दो, एक बार चला लो बस। अभी इनको लो फ्लेम पे कर दिया मैंने, अपने आप रोस्ट हो जाएंगे, ये रोस्ट हो जाएंगे अपने आप। मखानों की तो आप खीर बनाकर खा सकते हैं, जैसे लाइक आपका जो भी है रूटीन, 1 गिलास दूध लेते हैं आप, 2 गिलास दूध लेते हैं, अगर आप 2 गिलास दूध लेते हैं, आपको दूध लेना नहीं पसंद, तो आप 2 गिलास दूध के अंदर थोड़ा सा 1 कप मखाने डाले, उन्हें पकाया अच्छे से एंड खीर बनाकर खा लीजिए। एंड रही बात शुगर की, कि शुगर तो बिल्कुल नहीं डालेगी उसमें, आप थोड़ी सी देसी खांड डाल लीजिए, तो अनहेल्दी भी नहीं होती इतनी। तो गाइस देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, किस किस तरह से हम हेल्दी चीज़ें ले सकते हैं। जब इंसान को आदत हो जाती है ना हेल्दी खाने की, तो हेल्दी जो चीज़ें होती है ना उससे हमारी एपेटाइट सेटिस्फाई होती है, हमें आलतू फालतू खाने की क्रेविंग नहीं होती है, मेन थिंग ये होती है। तो अभी मैं इन सब इंग्रेडिएंट्स को उठाकर रख रही थी, लाइक रोज़मेरी मंगाई थी मैंने ब्लिंकिट से हेयर्स के लिए, लाइक मैं अपने लिए बना रही हूँ वैसे हेयर ऑयल, बट मैं अपनी डॉटर को भी बोलूँगी तुम भी यूज़ करो। बस मेरा एक्चुअली इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, बनाना, अपने लिए करना, एंड सब बच्चों को बना के देना, यूज़ करे ना करे वो उनके ऊपर है। मेरी डॉटर के तो ना गाइस मैंने जो हेयर्स है ना बिल्कुल बचपन से बढ़ाए हैं। मेरी डॉटर लाइक UKG में थी, तब से मैंने उसकी 2 छुट्टियाँ बनानी शुरू कर दी थी, एंड तब से मैं बढ़ा रही हूँ। मेरी काफ़ी सही फ्रेंड्स भी, बहुत जने मुझे टोकते थे अभी मत बढ़ा, छोटी अभी मत बढ़ा। जब खुद से मैनेज करने लग गई तो मैंने कहा नो, मैंने UKG से उसके बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। 2 छोटी बनाती थी, पहले छोटी बनती थी, फिर प्लीट्स बनानी शुरू करी पोनी के बाद, एंड आज आप देख सकते हैं हिप्स तक है मेरी बिटिया के हेयर्स, बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग हैं, हेल्दी हैं, एंड बस वो हेल्दी रहें उसके लिए हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहते हैं। तो अभी मैं रोस्ट कर रही थी मखाने, बस हो जाएंगे 2-4 मिनट और लगेगी, हो जाएंगे मखाने रोस्ट।
तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया एक हेल्दी चीज़ जो हम खा सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में कैल्शियम इंक्रीज होगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए, वुमेन्स के लिए स्पेशली एंड गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैंने एक हेल्दी हेयर ऑयल बनाया, आप लोग बताया कैसे कैसे बनाए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है गाइस तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।